देश के प्रधान सेवक की तस्वीरें तो वायरल की जा रही हैं, ये आपने भी देखी होंगी, मगर ये नहीं बताया जा रहा कि प्रधान सेवक ने जिम्मेदारी किसकी तय की है, किसकी तय की है। और ऊपर से प्रधान सेवक के इस्तीफे की मांग उठ रही है, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग, और वो भी उन्हीं के घर से। सवाल ये कि मोदी जी इस्तीफा दो गृह मंत्री अमित शाह जी, इस्तीफा दो नागरिक उड्डयन मंत्री जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। बीजेपी के घर से आवाज आई कि मोदी जी इस्तीफा दो या फिर इस्तीफा लो, जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करो। अब मांग कौन कर रहा है, इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है और कौन मांग रहा है? मोदी जी इस्तीफा दो, पर चंद घंटों पहले इन तस्वीरों को याद कीजिए। ये तस्वीरें तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आई होंगी। ये तस्वीरें बताती हैं कि परिस्थितियां कुछ भी हों, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की शूटिंग कभी नहीं रुकती। ना कैमरों का शौक कम होता है, ना महामानव के कुर्ते के कलफ का क्रेज कम होता है। कुछ कैमरों ने तो लेट लेट कर साहब की तस्वीरें खींची हैं। तस्वीरें गवाही देती हैं, ना तो चेहरे की चमक फीकी पड़ी है और ना ही फोटो खिंचवाने का क्रेज प्रधान सेवक का कम होता है। पूरी दुनिया में ऐसा अलबेला प्रधान सेवक तो इस वक्त किसी देश के पास नहीं होगा जो हमारे पास है, जो कैमरे के बिना एक कदम नहीं चल सकता। और पूछने वाले सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वाकई में ये शूटिंग नहीं थी तो फिर पूरा वीडियो जो जारी किया गया, पूरे वीडियो में आवाज क्यों नहीं थी? ठीक वैसी ही आवाज जैसे प्रधान सेवक के दौरे से कुछ घंटों पहले यही इसी जगह पर एक रील बनी थी, और वो रील किसी और ने नहीं बल्कि हमारे देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ने बनाई थी, और इसी जगह पर बनाई थी, और बाकायदा म्यूजिक लगाकर सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट किया था। जब लोग मर रहे थे तो यहां रील बन रही थी। शायद वो तस्वीरें याद होंगी आपको, नहीं याद तो याद कीजिए। आपके और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री म्यूजिक के साथ रील बना रहे थे। ये तो शुक्र करिए प्रधान सेवक का कि उन्होंने देश के ऊपर इतनी कृपा की कि उन्होंने तस्वीरें तो खिंचवाई, मगर म्यूजिक के साथ पोस्ट नहीं की। पोस्ट की लेकिन म्यूजिक नहीं लगाया। खैर, हमारे देश के प्रधानमंत्री की शूटिंग बाजी के बीच अहमदाबाद विमान हादसे के बाद बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं। देश की होनहार मीडिया इन सवालों को कितना उठा पा रही है ये आप बाखूबी समझ रहे हैं। मगर इस बीच पीएम के इस्तीफे की मांग उठने लगी है, और यह मांग किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता रहे सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाई है। स्वामी सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील, बड़े चेहरे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो ट्वीट किया है वो ट्वीट अंग्रेजी में किया है। उसका हिंदी तर्जुमा मैं आपके सामने करता हूं। जहां पर वो लिखते हैं, जो कह रहे हैं उस पर गौर फरमाइए। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 1950 के दशक में जब रेल पटरी से उतर गई थी तब लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दिया था। उसी नैतिकता के आधार पर मैं प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू से इस्तीफा देने की मांग करता हूं, ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो सके। मोदी और उनके साथी अब तक जो कुछ भी कह रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है, जिसे रोकना होगा। ये कौन लिख रहा है? स्वामी लिख रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, जिनका ये ट्वीट मैंने आपके सामने पढ़ा। बताइए स्वामी जी को कौन समझाए? मोदी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, हादसे होते हैं, रील बनती है, मगर जिम्मेदारी तय नहीं होती। याद कीजिए, याद नहीं आता तो याद कीजिए रेल मंत्री जो हादसों के बाद रील बनाते हैं, जिनकी रील के किस्से तो पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। भला किसी प्रधान सेवक ने उनका इस्तीफा लिया क्या? नहीं ना। वैसे तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भी कुछ इसी तरह से इस्तीफे की मांग इन्हीं स्वामी जी ने की थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने तब भी कहा था, उस वक्त भी कहा था कि नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा दो। मगर नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले नैतिकता आज भूल गए। जो 2014 से पहले इस्तीफे की मांग किया करते थे नैतिकता के आधार पर, 2014 के बाद नैतिकता भूल गए। मगर याद कीजिए, जब कोलकाता फ्लाईओवर गिरा तो प्रधान सेवक, यही प्रधान सेवक, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे भगवान का संदेश है टीएमसी को हटाओ। तो अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ, 242 मौतें हो गई। तो क्या भगवान का यह संदेश है बीजेपी को हटाओ? यह सवाल तो उठेंगे ही। याद करिए कुछ पुराने बयान को याद कीजिए। तो उस मात्रा में जरूर है, क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा
कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ, ये भगवान ने संदेश भेजा है। खैर, अब जांच पर आते हैं। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB को विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले की जांच सौंप दी गई है। सवाल सिर्फ हादसे का नहीं, बल्कि जवाबदेही और जिम्मेदारी का है। सिर्फ तस्वीरें खिंचवाकर प्रधान सेवक उन सैकड़ों लोगों की मौत को क्या भुला देंगे, जैसे रेल हादसों में होता आया है? AI-171 विमान को सिर्फ दुर्घटना मानकर हम भूल जाएंगे, क्योंकि सवाल सिर्फ हादसे से जुड़े हुए नहीं है। यह हादसे से जुड़े हुए सवाल नहीं है। इस हादसे की वजह आज लोगों के मन में एक बेचैनी है, दहशत है, और दहशत की वजह से आज लोग परेशान हैं। बात सिर्फ प्लेन क्रैश की वजह तलाशने तक सीमित नहीं रह गई है। हमें यह जानना और समझना जरूरी हो गया है कि इससे पहले विमानों के भीतर जो तकनीकी खामियां होती आई हैं, बार बार होती आई हैं, एयरपोर्ट पर लापरवाही की खबरें आती रही हैं, तो क्या इस हादसे के बाद लोगों का भरोसा जिंदा हो पाएगा? उनका विश्वास क्या नहीं डगमगाया होगा कि एयर इंडिया में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं में सब ठीक नहीं चल रहा है? कभी प्लेन का AC खराब होता है, कभी टूटी हुई कुर्सियां दिखाई जाती हैं, कभी टीवी नहीं चलता, तो कभी खाना बहुत खराब मिलता है, तो कभी छत टपकती है। हम ये हरगिज नहीं कह रहे कि इन्हीं वजहों से इस तरह के हादसे होते हैं, मगर हम ये याद दिला रहे हैं कि अव्यवस्थाओं की वजह से यात्री परेशान होते हैं, बार बार होते हैं, रोज होते हैं। लेकिन बात यहां पर तकनीकी खराबी की हो रही है, मगर यह भी तो सच है कि एयर इंडिया के विमान सेवाओं को लेकर शिकायतें बार बार आई और बढ़ने लगी थी, और शंकाएं भी बढ़ रही थी कि ये हालात क्यों बन गए। एयर इंडिया के तो भीतर सवाल पहले से ही उठ रहे थे, सवाल उठ रहे थे। क्या ये सवाल नहीं बनता कि एयर इंडिया या दूसरी विमान कंपनियां इस दुर्घटना से कुछ सीख लेंगी भी या फिर नहीं? और क्या अब उस सीख का असर जमीन से लेकर आसमान तक की सेवाओं पर दिखाई देगा या फिर नहीं? यकीनन लोग तो घबराए हैं, लोग घबराए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या। अब ये मत पूछिए, खासकर वो लोग जो आने वाले दिनों में एयर इंडिया के विमानों में यात्रा करने वाले हैं। लोग पुराने तजुर्बे को साझा कर रहे हैं, और कुछ चर्चाएं ऐसी हैं जो सोच सोच कर रोंगटे खड़े कर देती है। एक ऐसा ही किस्सा आपको याद दिलाता हूं। ठीक 37 साल पहले इसी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इसी एयर इंडिया यानी कि इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट नंबर ICC 113 आग के गोले में तब्दील हो जाता है। वो जहाज भी बोगोई कंपनी का ही था, बोगोई 737। यही ड्रीमलाइनर उस विमान हादसे के बाद इंडिया टुडे मैगजीन ने हादसे की तस्वीर को कवर पेज पर छापा था। वो तस्वीर देखिए, और उस पर लिखा हुआ था, घरेलू विमान यात्रा भाग्य भरोसे। तो क्या ये वही सिलसिला आज तक जारी है? और आज तक वही होता आ रहा है? और अगर जारी है तो कौन है इसका जिम्मेदार? क्या सरकार इससे भाग सकती है? क्या एयर इंडिया इससे भाग सकता है? मैनेजमेंट बदल गया तो क्या हुआ? क्या DGCA इससे भाग सकता है? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। और अगर कोई अपना पल्ला झाड़ रहा है तो यकीन मानिए ये सिर्फ बेशर्मी है। तभी मैंने कहा, मोदी जी, सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने से काम नहीं बनेगा। तस्वीरें आप खिंचवाते हैं, यह आपका शौक हो सकता है, लेकिन जवाबदेही और जिम्मेदारी किसकी है ये भी तो बताइए, क्योंकि आप देश के प्रधान सेवक हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।